हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती कक्षा 7वीं का लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 5। पाठ 5 में क्या है? मध्य प्रदेश का वैभव। तो मध्य प्रदेश का वैभव, तो मध्य प्रदेश क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसके में क्या क्या, कौन सी नदी है, कौन से यानी कि झरना है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेकिन आपको इस पाठ का अध्ययन करने से पहले या इस पाठ के जो प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, कौन सी पाठ्य पुस्तक? भाषा भारती का जो पाठ 5 का पृष्ठ क्रमांक जो भी दिया रहेगा मध्य प्रदेश का वैभव, उस पाठ का आपको अध्ययन करना है। और ये मध्य प्रदेश का वैभव क्या है? एक निबंध है। और इस निबंध को किसके द्वारा लिखा गया है? लेखकगण द्वारा लिखा गया है। इसमें नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कैसे प्रश्न है? बहुविकल्पी प्रश्न है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए नंबर बालाघाट, बी नंबर भोपाल, सी नंबर पन्ना और डी नंबर मंडला। तो आपको इसका सही उत्तर क्या देना है? देखिए, तो आपका इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे? आप पाठ का अध्ययन कीजिए। पाठ का अध्ययन करने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मंडला। फिर सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या। अंक शब्द का एक अर्थ क्या होता है? संख्या। तो दूसरा अर्थ क्या होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर कीचड़, बी नंबर देखना, सी नंबर गोंद और डी नंबर पानी। तो अंक शब्द का दूसरा अर्थ होता है गोंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गोंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? जो पाठ दिया है आपका मध्य प्रदेश का वैभव, इस पाठ के अनुसार आपको ये बताना है कि मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। तो आप उत्तर बताएंगे। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। किसे कहा गया है मोक्षदायिनी नदी? नर्मदा नदी को कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? जो आपका पाठ है मध्य प्रदेश का वैभव, इस पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो उत्तर बता देंगे। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे। पाठ में झीलों की नगरी किसे कहेंगे हम? भोपाल शहर को कहा जा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे सोहन क्या है? ये संज्ञा है। और खेलता क्या हो गई? क्रिया। सोहन खेलता, तो खेलता क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। और मुनिया पढ़ती है, मुनिया क्या हो गई? संज्ञा है। और पढ़ती क्या हो गई? यहाँ पे क्रिया। तो खेलता और पढ़ती क्या है? क्रिया। तो आप उत्तर लिख देंगे। वाक्य में क्रिया शब्द है खेलता और नंबर 2 पढ़ती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो मध्य प्रदेश में अवंतिका नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और उज्जैन में क्या है? महाकाल है, महाकाल का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? जो बुंदेली है उसके प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो आप उत्तर बताएंगे। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई, शहरी, बधावा आदि हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन कौन सी हैं? आपको मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन कौन सी वह लिखना है। और बहुत सरल है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन सी हैं? तो आप उत्तर बताएंगे। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी आदि हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? जो आपके मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, गौर, जंगली सुअर, भेड़िया, सोनकुत्ता आदि जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आपका मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर की आपको 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए इसकी 3 विशेषताएं कौन सी हैं? नंबर 1, ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। जो ग्वालियर शहर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन किलों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, ग्वालियर महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बेजू बावरा के लिए जाना जाता है। जो ग्वालियर शहर है, ग्वालियर किसके लिए जाना जाता है? महान संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा के लिए जाना जाता है। और तीसरा बताएंगे, ग्वालियर में तानसेन
और झांसी की रानी की समाधि स्थल है। जो ग्वालियर में क्या है, तानसेन और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। देखिए जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है और किस जिले में है उनके नाम आपको बताना है। देखिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो गए, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और आपसे ये भी पूछा है कि जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस जिले में है, तो ये उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ कहाँ पे है, उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये शिवपुरी जिले में है। तीसरा प्रश्न है और तीसरा नंबर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद को अब क्या कहा गया है, नर्मदापुरम। इसके बाद नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पन्ना में है। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है, कोहिनूर का हीरा कहाँ पे पाया जाता है, पन्ना में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पन्ना में है। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये सिवनी जिले में है। नेक्स्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट और मंडला में है। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 11 था कि राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके जिलों के नाम बताइए, तो आपको हमने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके जिलों के नाम बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। देखिए जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है इसे लघु भारत क्यों कहा जाता है, तो आप उत्तर बताएंगे। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा उत्सव, विजयादशमी और दीपावली के साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 5 में क्या है, मध्य प्रदेश का वैभव कंप्लीट होता है। आप इससे संबंधित बहुत से प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। शब्दकोश का अध्ययन कीजिए, इसमें आपका प्रत्यय कहाँ लगता है, जैसे पर्यायवाची शब्द, दो अर्थ वाले शब्द, जैसे पानी के दो अर्थ क्या होते हैं, जल, सर्म। उसी प्रकार अंक को गोंद, संख्या, अमृत को गंगा जल, ये समान अर्थ वाले शब्द हो गए। तो आपको जो हमने कौन सा पार्ट बताए थे, पार्ट 5 जो प्रश्न को उत्तर समझा है, इसके प्रश्न को उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।